कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद जो बदलाव आया है वो कुछ लोगों की आंखों में नस्तर की तरह चुभ रहा है। इन लोगों को पत्थरबाजों से भरा हुआ अशांत कश्मीर देखने की आदत पड़ी है, इसलिए शांत और विकासशील कश्मीर इनकी आंखों को चुभ रहा है। इसलिए पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट धारा 370 को हटाने की याचिका लेकर। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद अकबर लोन ने। जी हाँ, वही अकबर लोन जिन्होंने मार्च 2019 में कहा था कि पाकिस्तान को एक गाली देने वालों को मैं 10 गालियां दूंगा। अब ऐसे पाकिस्तान प्रेमी नेता को कश्मीर से कितना प्रेम होगा और वो किस लिए और किसके इशारे पर धारा 370 को फिर से लागू करवाने के लिए ये याचिका दायर कर सकता है, आप समझ सकते हो। सबसे रोचक बात आपको पता है, अकबर लोन की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष कौन रख रहा है, मतलब उनका वकील कौन है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे महंगे वकीलों में से एक पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल। लगता है इन्होंने अकेले ही बीड़ा उठाया हुआ है देश विरोधी केस लड़ने का। 69,000 पेंडिंग केस वाले सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई तो हो रही है, लेकिन इस याचिका के पीछे वही सत्ता लोभी लोग हैं जिनकी 3 पीढ़ियों ने कश्मीर की शांति भंग कर रखी थी। जी हाँ, सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं अब्दुल्ला फैमिली की। कांग्रेसियों के सहयोग से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले शेख अब्दुल्ला ने 1946 में क्विट कश्मीर यानी कि कश्मीर को छोड़ दो मूवमेंट शुरू किया था, वो भी कश्मीर के महाराज हरि सिंह के खिलाफ। शेख अब्दुल्ला के मुताबिक एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य का राजा हिंदू कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, इन्हें फ्री कश्मीर चाहिए था। शेख अब्दुल्ला कश्मीर में अपना शासन चाहते थे। इस मूवमेंट को शुरू करने के बाद अब्दुल्ला को जब हिरासत में लिया गया तब कांग्रेसी नेहरू उन्हें बचाने खुद कश्मीर पहुंच गए। महाराज हरि सिंह नेहरू को बार बार समझाते रहे कि अब्दुल्ला भारत के दोस्त नहीं है, अगर वो जेल से रिहा हो गए तो स्थितियों को बदतर बना देंगे। लेकिन नेहरू के कानों पर तो दोस्ती का रंग चढ़ा हुआ था, उन्हें महाराजा हरि सिंह की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू की इस दोस्ती की वजह से कश्मीर ने क्या कुछ झेला इतिहास गवाह है। 2 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर कश्मीर के लोग पाक के साथ जाने का फैसला करते हैं तो वो पहले आदमी होंगे जो इस पर साइन करेंगे। शेख अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस समर्थित मुख्यमंत्री के रूप में इन्हीं के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया और 1991 की कश्मीर हिंसा की वो रात जब आई तो ये आदमी इस्तीफा देकर अपने परिवार को लेकर लंदन निकल गया ताकि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के आरोप से बच सके। उसके बाद वापस आकर फिर से सीएम बने, लेकिन फिर कश्मीरी पंडितों के प्रति फारूक अब्दुल्ला का अत्याचार यही नहीं रुका। फारूक ने एक ऐसी योजना बनाई जिसके तहत अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जमीन पर कब्जा किया था उनको ही कश्मीरी पंडितों की जमीन दे दी। यही नहीं, इनके कार्यकाल में कश्मीर आतंकवाद के साथ साथ घोटालों की भेंट भी चढ़ता गया। इनके कार्यकाल में 113 करोड़ का JKCA घोटाला हुआ, जिस घोटाले में फारूक अब्दुल्ला भी आरोपी हैं। फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बने। इनके पिता ने तो कश्मीर में हिंदुओं को मरता हुआ छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने भी अपनी सरकार में चील कौओं की तरह कश्मीर और उसके राजस्व को नोचने का काम किया। 180 करोड़ के J&K बैंक घोटाले में उमर अब्दुल्ला का नाम है। यही नहीं, ये भी जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य की जिम्मेदारियों को छोड़कर आए दिन ये परिवार के साथ दिल्ली में छुट्टियां मनाने निकल जाते थे। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में यासीन मलिक और गिलानी जैसे अलगाववादी नेताओं को 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता था। कुल मिलाकर तीनों बाप बेटों की जोड़ी ने कश्मीर को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम बखूबी किया। सोचिए, भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की हसरतें पालने वाला ये परिवार, जिसने कश्मीर में ऐसे हालात बना दिए कि कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों से विस्थापित होना पड़ा। जिस परिवार की नफरती राजनीति की वजह से कश्मीर दशकों तक पत्थरबाजी और दहशतगर्दी झेलता रहा, नेहरू के द्वारा लागू किए गए धारा 370 का गलत इस्तेमाल करता रहा। मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाने का फैसला लेकर एक झटके में इनकी नफरती राजनीति को पैदल कर दिया। मोदी सरकार ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP जैसी पार्टियों के लाख विरोध के बाद भी बिना हार जीत, राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में सोचे बिना कश्मीर के लोगों के हक में फैसला किया और उनके नतीजे कश्मीर में फैली शांति और स्कूल जाते बच्चों के रूप में देखा जा सकता है। अब यही शांति और विकासशील कश्मीर इन नफरती परिवारवादियों को पच नहीं रहा है, इसलिए एक बार फिर एकजुट होकर पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट।
धारा 370 को फिर से लागू करवाने